हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू क्लास 24 गाइस। तो एक नया साल आपके लिए आ गया है 2024। और आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका नया साल मंगलमय हो और जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी विशेष हैं, वो अकम्प्लिश हो, है ना। ऑल द डिज़ायर अकम्प्लिश्ड। ठीक है। आज हम लोग कोई वैकेंसी या कोई कोर्स या किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे। हम मैंने सोचा यार थोड़ा सा बच्चों के साथ बात करेंगे 2023 में क्या अच्छा हुआ, है ना। 2024 में हम लोग अच्छा क्या कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड हम लोग आज बात करने वाले हैं। कुछ चीज़ों पे हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे आप 2023 में देखोगे गाइस, कुछ चीज़ें आपके साथ अच्छी हुई होंगी, है ना, जो पॉजिटिव हुआ होगा। बहुत सारी अच्छी मेमोरीज होंगी आपकी 2023 को लेके। किसी के साथ आपने टाइम स्पेंड किया होगा, किसी के साथ आपने बहुत अच्छे अच्छे जो होता है ना गोल्डन मेमोरी जिनको बोलते हैं, किसी की बर्थडे का पार्टी वगैरह, कुछ अच्छे दोस्त मिले होंगे, कुछ अच्छे नए लोग मिले होंगे। और कुछ नेगेटिव भी चीज़ें हुई होंगी जो आपको लगा होगा कि ये नकारात्मक है, कुछ गलत हुआ है ना। तो हम लोग आज उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको फिलोसफिकल चीज़ें बताने वाला हूँ आज। देखो, एक बात मैं बता देता हूँ। मुझे कुछ बच्चों के मैसेज भी आए थे। एक बच्चा था तरुण, उसको थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, तो मुझे लगा कि यार बात करनी चाहिए, है ना। तो इसी वजह से मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। क्या है, देखो यार, एक बात मैं बताता हूँ कि लाइफ में ना उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि समवन इज चीटेड, कि किसी ने उसके साथ चीट किया। तो चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं होता है, लोगों का नेचर होता है एक्चुअली, है ना। अब पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग क्या करते हैं यार, देखो, एक हमारी एक सबसे बुरी जो चीज़ें होती है ना, वो होती है कि हम लोग बहुत जल्दी जज करते हैं चीज़ों को, है ना। किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को जज करते हैं। तो एक तो यार आप, है ना, जीवन में जैसा भी चल रहा है सब अच्छा चल रहा है, इस चीज़ को लेके चलो। और जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है ना, हाथ में मतलब क्या होता है, बहुत सारी, जैसे आपका कंट्रोल आपकी बॉडी के ऊपर है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर है ना। बाकी आप किसी पर्सन को कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, कि चाहे वो आपसे जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। आप अपनी फैमिली को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आप अपनी आपसे जो भी जुड़ा है, आपका फ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी है, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते कि भाई आप चाहते हैं वैसा हो। और अगर ऐसा लग रहा है, देखो, आप अपना जो ओरिजिनलिटी होती है ना गाइस, देखो, जेन्युइन जो चीज़ होती है ना, उसको कभी ड्रॉप मत करना अपनी लाइफ में। मैं आप लोगों से यही बोल रहा हूँ, आप जैसे हो ना वैसे ही रहना। कभी परिवर्तन नहीं करना है किसी भी कारण से। अपनी परिवर्तन इन द सेंस कि भाई मान लो मेरा एक हेल्पिंग नेचर है ना। मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई पर्सन है मेरे घर पे आया है और उसको भूख लगी है ना। तो अगर मेरे घर में खाना है तो मैं उसको दे दूंगा, है ना। और अगर खाना नहीं है तो मैं उसको पैसे दे दूंगा। ये मेरे पास आज रिसोर्सेस हैं कि मैं उसको दे सकता हूँ। तो ये जो नेचर है ना, ये अपना नेचर कभी छोड़ना मत। मतलब किसी ने, मान लो, क्या होता है यार, कोई आपके साथ हेल्प करने के लिए आपके पास आता है, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें, जैसे 90% तो सोचते हैं कि हो सकता है इसको भूख लगी है, और 10% ऐसे सोचते हैं कि ये सिर्फ पैसे के लिए आया, हो सकता है कि जाने के बाद कुछ गुटखा खाएगा या फिर कुछ उल्टा सीधे में यूज़ करेगा। तो अपन वो 90% जो पॉजिटिविटी होती है ना, उसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, है ना, उसको टर्मिनेट कर देते हैं। तो आप ऐसे पर्सन बनो 2024 में, मेरी रिक्वेस्ट है, एज अ ह्यूमन बीइंग बनो। पढ़ाई नौकरी वगैरह सब अलग होता है, ये एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपका बिहेवियर है, जो लोगों से मिलना है, आपका एक हेल्पिंग नेचर है, लोगों की सहायता करना, आप अच्छे काम करते हो, अच्छी चीज़ें सोचते हो, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, तो ये बहुत कम लोगों में होता है गाइस। हर किसी के बस की बात नहीं है किसी का हेल्पिंग होना। और समवन, अगर आपका किसी ना किसी सिचुएशन में कोई, आपको ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे धोखा दे दिया है, चीट कर दिया, ये उसके उसका नेचर है ना। ये आपकी कमी नहीं है। आप ये देखो कि आपने आपकी तरफ से चीजें अच्छी की या नहीं की। आपने उसके साथ चीट किया क्या, नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कभी उसके साथ बुरा करने की कोशिश की क्या, नहीं की। बस ठीक है, आपने अपनी तरफ से अच्छा किया है किसी के लिए, है ना। बहुत सारे आपके फैमिली रिलेटेड इश्यूज होंगे, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी, किसी पर्सन को लेके होंगे, आपके फ्रेंड लेके होंगे। तो गाइस क्या है कि आप अपना जो नेचर है ना, उसको कभी बदलना मत। अगर आप अच्छे हो तो जिंदगी भर अच्छे बन के रहो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने आपके साथ बुरा किया है, किसी ने आपकी कोई बुराई कर दी, तो इनसे ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना है। अगर आप किसी भी बड़े पर्सन को देखोगे ना, तो वो इन छोटी छोटी चीज़ों में दिमाग नहीं लगाता है ना। और लाइफ का क्या होता है, देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ, उनको नाम नहीं लूंगा। वो क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। और मैं यूँ कहता हूँ कि स्ट्रगल नहीं है तो लाइफ नहीं है एक्चुअली। आपके अगर जीवन में संघर्ष नहीं है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ ना बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन चल रही है।
है ना। आपने वो देखा होगा, वो क्या बोलते हैं उसको, ऑसिलोस्कोप आता है ना, वो आजकल हॉस्पिटल में आता है जिसमें वेव्स बनती है हार्ट बीट की। तो उसमें क्या होता है, अप्स डाउन होते रहते हैं, है ना। स्ट्रेट आने पर क्या हो जाता है, बॉडी डेड हो जाती है। तो अगर स्ट्रगल ही नहीं है, एक होता है, देखो आप लोग सब रेलवे के स्टूडेंट हैं या कोई भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या सोच के रख रहे होंगे आप कि यार नौकरी लेना है। हाँ, नौकरी लेने का एक स्ट्रगल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नौकरी मिल गया तो उसके बाद कोई आपके जीवन में स्ट्रगल नहीं है। आपके जीवन में स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा जब तक आप इस दुनिया के अंदर हो ना गाइस। देखो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके पास रहेगी, और उस प्रॉब्लम से ही आप आगे बढ़ोगे। मतलब उस प्रॉब्लम्स को आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, चाहे वो मेंटली मिले, है ना, या फिर फिजिकली स्ट्रेंथ। ये दोनों स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, जिसमें बोलते हैं कि मेंटली स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती है आप लोगों के लिए। तो घबराओ मत चीज़ों से, स्ट्रगल हमेशा रहेगा। कोई भी चीज़ आपके साथ खराब हो रही है तो बिल्कुल शांत रहो, मस्त रहो। एक समय होता है, निकल जाता है चीज़ों को लेके, है ना। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन है, या किसी भी आप बड़े पर्सन देखोगे, या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, या रतन टाटा हैं, या मुकेश अंबानी हैं, तो उनके जीवन में क्या स्ट्रगल नहीं होगा, इतना पैसा है सर, नंबर वन है। तो भैया उनकी लाइफ में अगर आप जाके देखोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि यार वास्तव में ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं। तो ये कहने की बात होती है कि भाई सब कोई खुश नहीं है, खुश रहना पड़ता है ना। कहते हैं ना कि यू हैव टू मेक इट हैपन, है ना। आपको चीज़ें बनानी पड़ती है, कोई भी चीज़ आपके पास उठ के नहीं आती है, खुशियाँ आपके पास उठ के नहीं आएगी। दूसरी चीज़, एक और बात बोलता हूँ कि मनी आपको है ना गाइस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। फैसिलिटीज़ मतलब समझ रहे हैं आप, पैसा जो है ना सुविधा देता है। सुविधा कैसे, कि भाई आप मान लो घर से आप कहीं जाते हो, तो आपके पास पैसा है तो चलो बाइक ले ली, तो बाइक से आप चले जाओगे, ये आपको एक सुविधा दे दी, लेकिन खुशी नहीं देगा कभी भी। कोई वस्तु पे आप, कोई वस्तु आपको खुशी नहीं देगी। आपको अपने लोग जो होंगे ना वो खुशी देंगे। तो आप अपनी फैमिली से जुड़ो, आप अपने फ्रेंड्स, जो अच्छे फ्रेंड्स हैं उनके साथ बात करो। तो आपको देखना कि जैसे अब आपने 31 तारीख, जैसे कल बहुत आपका लास्ट ईयर था, है ना, न्यू ईयर पार्टी हुई होंगी, तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया होगा, अपने लोगों के साथ सेलिब्रेशन किया होगा। घर पे जॉइंट फैमिली है तो खाना बना होगा, अच्छा अच्छा खाना बना होगा। फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स एकजुट होके, है ना, कहीं पे पार्टी कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये उसमें ऐसा नहीं है कि मनी इन्वॉल्व है, मनी तो एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा है आपको, लेकिन आप खुशी किसके साथ व्यक्त कर रहे हो, अपने लोगों के साथ। तो अपने लोगों से ज़्यादा कनेक्ट रहो, है ना, और मस्त रहो लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है। 2024 बहुत अच्छा आने वाला है आप लोगों के लिए। एक और मैं बात बोलूंगा लास्ट में, कि स्ट्रगल से मत भागा करो, कि संघर्ष है जीवन में, है ना। तो सर ये है वो है, ये जीवन में बेटा पड़ाव है, चलते रहते हैं और हमेशा चलेंगे। देखो इसमें मैं नहीं कि नौकरी तक ही मैं आपको एक भरोसा दे दूं, बेटा नौकरी लेने के बाद आपके जीवन में संघर्ष खत्म हो जाएगा, नहीं। आपके साथ एक नया, एक दूसरा, एक अध्याय बोलते हैं ना, एक दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा, वो भी स्ट्रगल का। तो सब चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, और आपको चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव नेचर का लेके चलना पड़ता है ना। मस्त रहो, जैसे हो वैसे रहो, बदलाव लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बदलाव इन द सेंस, अगर आप कोई चीज़ में, जैसे मान लो आपका डिसिप्लिन नहीं है, आप कोई, आपकी बैड हैबिट है, तो आप उसमें बदलाव ला सकते हो, लेकिन आप अपना नेचर है ना किसी के लिए बदल नहीं सकते। मैंने आपको बताया ना एक फॉर द एग्जाम्पल, कि भाई आप ने किसी, मान लो समवन, किसी ने आपके साथ चीट किया जिसका आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपको लगा कि चीज़ें नहीं हो सकती थी और हो गई। तो ऐसा नहीं कि उसके कारण आप बुरे आदमी बन जाओ, नहीं, बुरा नहीं बन सकते यार आप, है ना। अपन लोग अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छे लोग हैं। और हमेशा क्या होता है, देखो एक एनर्जी होती है, शायद आपने देखा होगा, एक यूनिवर्स एनर्जी है जो इस पूरे अर्थ को चलाती है, मतलब ये पूरा ब्रह्मांड को चलाती है। कहीं ना कहीं उस पर ट्रस्ट किया करो, है ना। ऐसा नहीं है, भगवान है, भगवान बिलीव करता है चीज़ों पे, और कहीं ना कहीं एनर्जी है। आपको पता है सारी चीज़ें ना, एक हम तो जस्ट एक मीडियम है। आपको लगेगा कि यार सर आज प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचन नहीं दे रहा हूँ बेटा, आज मुझे लगा कि यार बच्चों से बात करनी चाहिए, तो इसलिए, है ना। क्योंकि मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती है ना, तो मुझे थोड़ा सा फील होता है बच्चों के लिए कि यार इनको दिक्कत आ रही है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार आज एक ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसमें बच्चों को, चाहे मान लो मैंने 100 बात बोली है, तो एक बात आपके दिमाग में क्लिक करे कि यार ठीक है यार, है ना। तो चकाचक रहो, टेंशन फ्री रहो, मस्त ज़िंदगी जियो, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे बनकर रहो, मैं तो ये बोलता हूँ आपको, आप अच्छे रहो, खुद अच्छे रहो, दूसरों के साथ अच्छा करो, चाहे दूसरों ने आपके साथ अच्छा किया है चाहे नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सारा कुछ क्या होता है, देखो, और एक और मैं बताता हूँ, लाइफ जो है ना, ऐसा बोलते हैं कि जो आप कर्म करते हो ना, जैसा कर्म करते हो वैसा भरते हो आप। तो एक क्या होता है, एक सर्किल होता है, एक वृत्त होता है, एक गोला होता है, जो आपके पास आज आप हो सकता है टॉप साइड पे बैठे हो,
है ना। तो वो घूम के नीचे भी आता है, मतलब ये लाइफ का एक कहते हैं ना, लाइफ इज अ सर्किल, तो वही सर्किल वाली लाइफ है। तो हो सकता है आप अपने लाइफ में बहुत लोएस्ट फेज पे हो, स्ट्रगल फेज में हो, तो ऐसा नहीं है, ये समय भी कट जाएगा, एक आप टॉप पोजीशन पे पहुंचोगे, है ना। तो ये चलता रहता है, तो मस्त रहो, बिंदास। और अगेन सबको हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और परिवार को। आपके सारी प्रॉब्लम्स, सिर्फ नौकरी रिलेटेड नहीं कि भाई बच्चों को नौकरी मिल जाए, नहीं, आपके और आपके घर की जितनी भी परेशानियां 2024 में आपकी समाप्त हो जाएं, और आपको एक नया लाइफ और एक नई जो भी आपकी उमंग है, जो भी आपने अपने सपने देखे हैं वो पूरे हों गाइस, है ना। क्लास 24 की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और गाइस आप मुझसे जुड़ सकते हैं, बाकी मेरी वीडियो देख सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।